हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम इसमें एनसीईआरटी कवर करेंगे, तो क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा ये चैप्टर है तो समझ लेते हैं इसको अच्छे से। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हमने क्या देखा कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक निकल के आता है, तो क्योंकि ये जो है सेट के बाद ही वाला ही टॉपिक है, तो एक बार हम देखें। तो पहला है सेट। सेट मतलब हम किस चीज़ को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये आप चैप्टर 1 में अच्छे से कर चुके हैं। सेट के बाद जो आता है, दो सेट का या एक ही सेट का आपस में क्रॉस कैसे हो सकता है। क्रॉस के बाद उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स हमें निकालने होते हैं, रिलेशंस, तो उसे हम रिलेशन बोलेंगे। और रिलेशन के लास्ट में है फंक्शन। इस टॉपिक में हमारे को, इस चैप्टर में हमें ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो अब अगर देखें रियल लाइफ का भी है ये। जैसे मान लो पहले सेट हुआ, सेट के बाद क्रॉस हो गया, क्रॉस के बाद रिलेशन, और लास्ट में तो फंक्शन ही होता है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो ये ए क्रॉस बी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है बी 7 6 9। ठीक है ना, तो अब हमें जैसे कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो मतलब ए के एलिमेंट्स से सारे के साथ एक एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा 1 7 1 6 एंड 1 9। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 7 2 6 और 2 9। इसी तरह से अगर 2 से बात करें तो 2 7 2 6 2 9। अच्छा, वो 2 से हम लिख चुके हैं, तो अब हमें 3 से लिखना होगा इसको। 3 7 3 6 एंड 3 9। तो मतलब 1 के साथ पहले तीनों आ गए, फिर 2 के साथ ये तीनों आ गए, और फिर 3 के साथ ये तीनों आ गए। अब सिमिलरली अगर हमें मान लो बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना होता, तो बी क्रॉस ए के लिए हम क्या करेंगे, अब बी से स्टार्ट करेंगे। मतलब 7 1 7 2 एंड 7 3। फिर हम क्या 6 से 6 1 6 2 6 3, और फिर 9 से 9 1 9 2 एंड 9 3। क्लियर है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया भाई, ए में कितने एलिमेंट थे 3, बी में कितने एलिमेंट थे 3। तो ए क्रॉस बी में 3 3 9 और बी क्रॉस इज ऑल्सो हैव 9 एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो दोनों के अंदर जो है 3 मतलब मल्टीप्लाई हो जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाएंगे। अब हमने देखा कि एलिमेंट्स में हमने ए क्रॉस बी में और थोड़ा सा ध्यान से देखा, तो जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग वाले सारे के सारे एलिमेंट वो ए के हैं। ध्यान रखना, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा। तो सारे एलिमेंट ए के हैं, और बी जो है बाद में आ रहा है, तो सारे एलिमेंट जो है वो बी के सेकंड वाले नंबर आ चुके हैं, मतलब जो वाई पर आ रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी में ए वाले सारे स्टार्टिंग वाले नंबर ए के हैं और बाद वाले सारे नंबर बी के हैं। इसी तरह से बी क्रॉस ए में पहले वाले नंबर सारे बी के हैं। ठीक है ना, और बाद वाले सारे के सारे सी मतलब ए के हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी वाला सेक्शन हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन है वो ये देता है कि इफ़ एक्स प्लस 3 एक्स बाई 3 प्लस 1 एंड वाई माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 1/3। ये तो भाई 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। भाई ये दो ऑर्डर पेयर जो हैं इक्वल है, मतलब x प्लस 3 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3। तो मतलब पहला वाला तो पहले के ही इक्वल हो जाना है। ठीक है ना, 5/3 के, और y माइनस 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो x/3 5/3 मुझे नहीं लगता मुझे ये सॉल्व कराना चाहिए, पर चलो कोई नहीं, करा देते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 2/3 देन x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम करेंगे 3 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि a हैज़ 3 एलिमेंट। a के अंदर कितने, मतलब a में हमें 3 एलिमेंट गिवन है, एंड सेट b हैज़ 3 4 5। तो हमें उसमें दिख रहे हैं 3 है, तो भाई a में तो बोला है 3 है, b में 3 दिख रहे हैं 3 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, 3 3 9 हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं लगता अब कराना चाहिए, क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ। जी क्रॉस एच निकालने के लिए क्या आ जाएगा 5 7
5 8, सॉरी जी क्रॉस निकाल लें ना, तो पहले तो जी क्रॉस एच है, तो मतलब 7 5 7 4 7 2, सिमिलरली 8 5 8 4 8 2। फिर जब एच क्रॉस जी निकालेंगे तो फिर एच से निकाल देंगे, समझ गए ना। तो चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में कहता है, ये आप खुद करेंगे, 4 में कहता है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। इसने बोला है कि P जो है हमें दिया हुआ है MN और Q दिया हुआ है NM। वो बोलता है कि P क्रॉस Q में हमें MN और NM आएगा। भाई ये हमें बिल्कुल एकदम जिंदा गलत लग रहा है। भाई P में कितने एलिमेंट हैं 2, Q में कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 2 4, 4 एलिमेंट आएंगे ना एक P क्रॉस Q में, तो इसमें तो 2 ही दिए हुए हैं। भाई एक ये रहा और एक ये रहा, ऐसे से 2 और आएंगे, MM और NN 2 और आएंगे। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P क्रॉस Q निकालना पड़ेगा। उसके बाद कहता है A एंड B आर द नॉन एम्प्टी सेट। A और B क्या है, हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद हमने देखा कि नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, तो x बिलोंग करेगा A में से और y बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही बात है। भाई जब A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग वाले सारे किसके होंगे, A के, और बाद वाले सारे किसके होंगे, B के, तो ये बिल्कुल सही है। अब हमने देखा थर्ड पार्ट, A दिया हुआ है 1 2, B दिया हुआ है 3 4। ये कहता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 करें तो वो भी 5 ही आएगा। तो ये वाला आपको करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि आपको सेट आता है, आपने वहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना सीखा है, 5 के ऑपरेशंस आपने सीखे हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आ सकता है कई स्कूल्स में पूछा जा चुका है। तो अब हम ये दिया हुआ है, A दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। A दिया हुआ है -1 and 1 और हमें फाइंड आउट करना है A क्रॉस A। अब एक बात बताइए, A क्रॉस A का मतलब है A का हमें 3 बार क्रॉस निकालना है। अच्छा, क्रॉस मतलब हम जनरली मतलब इनटू ही समझ सकते हैं इसे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 का क्यूब क्या है, तो आप क्या करेंगे, सीधे बोल देंगे 8 है। लेकिन अगर मैं पूछूं 17 का क्यूब क्या है, तो आप क्या करेंगे, पहले 17 इंटू 17 करेंगे, फिर एक और 17 से उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मैं पूछूं 29 का क्यूब क्या है, तो पहले आप क्या करेंगे, 29 इंटू 29, 529 आ गया, मतलब प्रोडक्ट कितना आ गया शायद, ठीक है ना, 29 इंटू 29 आ जाएगा हमारा शायद 841 आएगा, ठीक है ना, 841 आ गया। तो जब 841 आ चुका, अब हमें फिर एक और बार उसको 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल A क्रॉस A। जो A क्रॉस A का रिजल्ट आएगा उसको A के साथ क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो A क्रॉस A निकालने के लिए हमें एक और बार A लिखना पड़ेगा, जैसे हमने 29 का स्क्वायर निकाला, तो 29 इंटू 29, दोनों बार 29 को लिखा था ना, बिल्कुल इसी तरह से हम एक और बार A लिख लेते हैं। नाउ वी आर फाइंडिंग A क्रॉस A। तो -1 भाई ये इसके साथ ऐसे ही होगा ना, फिर -1 and 1 ये हो गया। अब 1 के साथ ये और ये, ठीक है, तो 1 के साथ आया -1 and 1 1, ठीक है, ये हमारा A क्रॉस A आ चुका है। अब हमें A को A क्रॉस A से क्रॉस कराना होगा, तो A क्रॉस A मिलेगा। अब -1 के साथ ये दोनों आएंगे, फिर -1 के साथ ये दोनों, फिर -1 के साथ ये दोनों, और -1 के साथ ये, समझ आया, मतलब -1 के साथ ये वाला ब्रैकेट। तो क्या देगा मुझे, पहले -1 और ये वाला नंबर लिख लिया मैंने, अब उसके बाद ये लिखेंगे पूरा, समझ गए, यानी कि -1 फिर से -1 आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो -1 के साथ आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट -1 1, -1 के साथ आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट, और -1 के साथ एक और नेक्स्ट ब्रैकेट। अब इसी तरह से इस वाले 1 के साथ पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, ठीक है। तो मतलब 1 के साथ आया -1, ऐसे ही 1 के साथ आया -1 1, और ऐसे ही 1 के साथ आएगा 1 एंड -1, और फिर 1 के साथ 1 1, ठीक है। तो ये हमारा A क्रॉस A निकल चुका है। हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, मान लो हमारे पास एक P है, हमारे पास एक सेट, चलो भाई मान लो हमारे पास एक सेट है P, ठीक है ना, और अच्छे से समझ आ जाएगा। और हमें दिया हुआ है 7, 8, उसमें सारे ही 1 थे ना, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो हमें P क्रॉस P फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमने एक और बार P को लिख लिया,
7 8। तो अब हम फाइंड करते हैं P क्रॉस P पहले। तो P क्रॉस P इक्वल टू आ जाएगा 7 7 7 8 और फिर 8 7 देन 8 8। क्लियर है? अब 7 के साथ ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो P क्रॉस P 7 के साथ आया 7 7। अब इस वाले 7 के साथ ये वाले आएंगे, यानी कि 7 7 8। अच्छा, मैंने इसमें एक और 7 नहीं लिखा। हाँ, 7 के साथ आएगा 7 8 और इसी तरह से 7 के साथ आएगा 8 7, फिर 7 के साथ आएगा 8 8। अब 8 के साथ पहला ब्रैकेट, 8 के साथ 7 7, फिर 8 के साथ 7 8, फिर 8 के साथ 8 7 देन 8 8। ओके, अब समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता अभी ये क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि A क्रॉस B हमें दिया हुआ है और हमें A सेट फाइंड आउट करना है और B सेट फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा था ना भी इसके बारे में बात होगी कि स्टार्टिंग वाले सारे किसके नंबर होंगे? A के हैं। A के क्या आ गए हमारे? A B B। तो अब दो सेट, एक सेट में भाई दो एलिमेंट क्या दो बार आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। तो इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, ये जो है हमारा सेट A में एक A आ जाएगा और एक B। इसी तरह से बाद वाले XY तो दो बार तो आएगा नहीं, तो ओनली XY। हमने शुरू में ही बात की थी इस बारे में, आप एक बार वापस से देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम 7 आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे। हमें A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। हमें क्या करना होगा? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को A क्रॉस B और A क्रॉस C। हमने देखा भाई ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि जैसे x ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, होता है ना भाई, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ये तो हम जानते हैं कि इक्वल है। अब हमें लेकिन वेरीफाई करना है इसमें। तो आप क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए? पहले आप B इंटरसेक्शन C निकाल लेंगे। अब आपको B इंटरसेक्शन C निकालना आता है बिकॉज आप सेकेंड चैप्टर की वीडियो जब भी देखेंगे जब आप फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। तो एक आप B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, फिर उसका A के साथ क्रॉस करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में A क्रॉस B आपको अलग निकालना है, मतलब ये वाला और ये वाला, और फिर A क्रॉस C अलग निकालना है। फिर दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो लिख लेना है। अच्छा, ये वाला कहता है कि क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है? तो सबसेट भी आप जानते हैं कि अगर A क्रॉस C निकाला आपने और B क्रॉस D भी निकाला, A क्रॉस C के सारे एलिमेंट सारे के सारे B क्रॉस D में पाए जाते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा? सबसेट है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या करना है आपको, ये भी आपके लिए मैं देता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे कैसे इसके आंसर आए। नहीं आए तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। A आपको दिया हुआ है 1 2 और B दिया हुआ है 3 4। A क्रॉस B निकाल लेंगे। ठीक है भाई, निकाल लिया। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? 4। अब वो कहता है हाउ मेनी सबसेट विल हैव A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने सबसेट्स हैं? तो सबसेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था भाई? 2 रेज़ टू दी पावर, जितने भी उसमें एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? A में 2 हैं, B में 2 हैं, A क्रॉस B में आ जाएंगे 4। तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज 2 रेज़ टू दी पावर 4, यानी कि 16 आ जाएंगे। फिर उनको लिख देंगे जो भी आएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3। A में चलो ठीक है 3 है, तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं कि A में जो है वो है 3 एलिमेंट्स और ऐसे ही B में हमें दिखाई गए हैं कि 2 एलिमेंट हैं। और वो कहता है कि x1 एंड z1 एंड y2 भी था, वो कोई बात नहीं, वो लास्ट में हो गया तो कोई नहीं। और इन A क्रॉस B सम एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर गिवन, यानी कि ये जो है ना, ये 3 के 3 जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं A क्रॉस B में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B हमें पता लगाना है कि वो क्या है, एक्स वाई जेड दादा डिस्टिंक्ट, मतलब वो अलग अलग एलिमेंट है। तो हम A की बात करें तो हमें पता है A क्रॉस B में स्टार्टिंग वाले सारे नंबर A के होते हैं। तो A के क्या आ गए? X आ गया, Y आ गया और Z आ गया। वो थोड़ा सा ऑर्डर ऐसे हो सकता है, X Z Y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बाद वाले सारे किसके होंगे? B के। तो बाद वाले किसके हैं? 1। ठीक है, ये वाला 1 ले लिया। अब एक और बार 1 तो लिखेंगे नहीं भाई, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार अपीयर होता है। अगला आ गया 2,
फिर हमने देखा कि क्या ए के हम पूरे निकाल चुके हैं एक्स वाई जेड, अरे हाँ भाई निकल तो चुके हैं क्योंकि इसमें 3 ही है। और बी के क्या है 1 2, इसमें 2 ही हैं, हाँ भाई 2 है, ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 10 की मेरे पास अभी पिक नहीं थी तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसने बोला है कि -1 0 एंड 0 1 इन ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं और ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट है 9। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है टोटल बेटा? 9 है। तो हमें ए फाइंड आउट करना है कि ए क्या है। अब हमने देखा कि भाई ये दोनों के दोनों जो हैं 0 1, ये दो पेयर जो हैं किसके अंदर है? ए क्रॉस ए को बिलोंग करते हैं। ए क्रॉस ए को बिलोंग करने के लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस ए को जब बिलोंग कर रहे हैं तो मतलब ए शुरू वाले किसके होंगे बेटा? ए के, तो ए एलिमेंट हमारा क्या निकल कर आया? -1 एंड 0। फिर हमने देखा बाद वाले किसके होंगे? वो भी तो ए के ही होंगे, तो बाद वाले में दोबारा 0 आता है, तो दोबारा तो 0 लिखेंगे नहीं, यानी कि 1। ए हमें मिल चुका है, तो एक बार चेक करते हैं क्या ए में और भी एलिमेंट हो सकते हैं। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? 9, तो ऑब्वियसली ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 के तो बस फैक्टर्स 3 और 3 ही होंगे, 1 9 9 1 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ ए क्रॉस ए में एलिमेंट निकल कर आए हैं 3, तो यानी कि ए में 3 ही थे। अब आपको इसने बोला है कि ए क्रॉस ए और निकालो, तो एक और बारी ए लिख के इसका ए क्रॉस ए निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो गई है। चलिए अब सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन, ठीक है ना। अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन कोई मतलब मैथमेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन मैथ्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। रिलेशन का मतलब है कि जो आपने क्रॉस निकाला है, ये रिलेशन हमेशा हमेशा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आता है। कोई भी दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो उसके अंदर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक सेट ये है और एक सेट ये है, और इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 9 10 11 12 और ये 13। तो मतलब इसमें बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो मतलब जैसे कि एग्जैक्टली ये इससे 8 बड़ा है, ये भी इससे 8 बड़ा है, इससे 8 बड़ा है, तो मतलब x और y, तो जैसे x और y है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब x और y इक्वल हैं, या x y से बड़ा है, या y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, या दोनों को ऐड करके एक ऑड नंबर आता है, या दोनों को सबट्रैक्ट करके एक इवन नंबर आता है। मतलब बहुत सारे रिलेशन, या x y का स्क्वायर है, या y x का क्यूब है, व्हाटएवर जो भी, मतलब बहुत सारे रिलेशंस इनफाइनाइट रिलेशन होते हैं। तो बट ये है कि बस बनाते क्या है, उसने बोला क्या है, मुद्दा क्या है। तो अब ये जो है रिलेशन बनने के बाद इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला हमारे पास है a 1 2 और एक b है हमारे पास 3 7 9। तो इसने बोला रिलेशन a टू b, तो ये जो लिखा रहेगा रिलेशन a टू b, इसका मतलब a क्रॉस b में से है। तो चलो a क्रॉस b निकाल लेते हैं। पहले हर बार नहीं निकालना है, मैं तो बस ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 7 1 9, ऐसे ही 2 3 एंड 2 7 एंड 2 9। मैंने कहा चलो भाई एक रिलेशन पकड़ लो जिसमें a मतलब जो है a जो है ना, मतलब ये x और y है रिलेशन। एक रिलेशन ऐसा बनाओ कि दो नंबर हो a टू b में से, कि जिसमें कि इन दोनों को ऐड करें तो एक इवन नंबर आए। तो 1 + 3 4, ठीक है, ये रिलेशन में आ जाएगा। 1 + 7, ठीक है, ये भी आ जाएगा रिलेशन में। 1 + 9, ठीक है, ये भी 10 दे रहा है। मैंने ऑड बोला इवन बोला है? इवन, चलो इवन ही मान लेते हैं। 1 + 3 इवन आ रहा है, ठीक है, ये 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ठीक है भाई। इन दोनों को ऐड किया तो भाई ये क्या आ रहा है? ऑड, भाई ये नहीं चलेगा। 2 + 7 ऐड किया, ऑड, ये नहीं चलेगा। तो रिलेशन में सिर्फ ये 3 ही ब्रैकेट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ भी बोल सकता है वो, तो कोई सा भी रिलेशन बनाने के लिए बोल सकता है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि इसने बोला कि ये है, अब इसमें बोला है कि डोमेन और रेंज क्या होती है। तो डोमेन होती है जो x रिलेशन बनने के बाद जो पहला नंबर है वो होगी x, और एक होती है रेंज। रेंज जो होती है वो क्या होती है? y वाला नंबर। तो ये जो है हमारा रेंज होगा, ठीक है। y वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेंज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो इसने बोला लेट a जो है 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक है? 14 तक है। तो डिफाइन अ रिलेशन a टू a से पता लग गया कि वो a क्रॉस a में से ही है। तो मतलब ऑल एलिमेंट्स जो है a इस रिलेशन के वो किसको बिलोंग करेंगे? a को ही बिलोंग करेंगे।
अब वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए, कैपिटल आर हमें दिया हुआ है, कैपिटल आर यहाँ पर रिलेशन से डिनोट करेगा एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो और एक्स वाई बिलोंग करने चाहिए ए में से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए में से ही होने चाहिए, क्योंकि जब ए क्रॉस ए में से तो ऑब्वियसली ए में से ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें जो रिलेशन, अब ए क्रॉस ए इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं, 14 14 सा 196 उसमें ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, तो बस याद रखेंगे कि वो ए क्रॉस ए से बाहर ना जाए। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 3x रिलेशनशिप जो है वो ये है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब x को ट्रिपल को y से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 0 आए, तो 3x इज इक्वल्स टू y, तो y इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 3x। तो चलिए अब रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें x की वैल्यू इसमें से उठाएंगे, x की वैल्यू जैसे मैंने a डाल दी 1, तो y कितना आ जाएगा 1 3 ज़ा 3, भाई वही सिंपल जैसे 9th क्लास से करते हुए आ रहे हो, पॉइंट्स निकालते हुए आ रहे हो। हमारे पास ये समझ लो लाइन है और हमें पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम x की जगह डालेंगे 2 डालेंगे तो 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 डालेंगे तो क्या हो जाना है 12, 5 डालेंगे तो 15, भाई ये तो 15 लाइन ही करता है ये में से, तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो इसे हम हटा देते हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन बन के आया है वो यही आया है। अब चीज़ ने पूछी कि डोमेन क्या है, तो डोमेन हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, रिलेशन के अंदर जो x वाला नंबर होता है वो डोमेन होता है, यानी कि डोमेन आ गया 1 2 3 4। अगर हम रेंज की बात करें तो y वाला नंबर होता है, y वाला नंबर क्या है 3 6 9 और 12। और एक और चीज़ पूछी है इसने, कोड डोमेन, कोड डोमेन क्या है हमारा a हो जाएगा, मतलब जो जिसके अंदर से ये रिलेशन बनाना है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन, कोडोमेन तो हमारा ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर पर है तो क्या लिखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशन ऑन द सेट एन, तो रिलेशन ऑन द सेट एन, एन मतलब एन पर ही है, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इज 5 मोर देन एक्स, ठीक है ना, और एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो कौन कौन से नेचुरल नंबर है, लेस देन 4, लेस देन 4 मतलब 4 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर, मतलब एक्स के लिए क्या ही डाल सकते हैं इसमें 1 2 3 ओनली, क्योंकि 4 से छोटे नंबर तो सिर्फ 3 ही होंगे ना नेचुरल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है x प्लस 5, मतलब अब हम x की वैल्यू इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, x हमें गिवन है 1 2 और 3 ओनली, ठीक है। तो चलिए डालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। पहला अगर हम इसमें 1 डालते हैं तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 6, ऐसे ही अगर मैंने 2 डाला तो 2 प्लस 5 7, 3 डाला तो 8, बस। तो ये हमारा रिलेशन बन के आ चुका है। तो डोमेन और रेंज क्या हो गई इसकी, भाई ये डोमेन हो गई और रेंज क्या हो गई 6 7 और 8। अब अगर मान लो कोडोमेन पूछता तो ये रिलेशन किस पर है बेटा, नेचुरल नंबर पर, तो नेचुरल नंबर इसका कोडोमेन होता, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 3 5 और b दिया हुआ है 4 6 9, ठीक है। एक रिलेशन लिखो a टू b का मतलब है वो a क्रॉस b में से है। अच्छा, रिलेशन क्या है r, हमें क्या दिया हुआ है x y, ठीक है, एंड सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, तो मतलब x माइनस वाई जो है वो ऑड आना चाहिए, और x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए a में से, y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए b में से। तो मतलब a क्रॉस b बहुत सिंपल सी बात है। तो हम सिर्फ a क्रॉस b पूरा नहीं निकालना है, बस वही एलिमेंट ले लो। जैसे 1 का अगर हम क्रॉस निकालते तो 1 4 1 6 1 9 आता, तो 1 4 माइनस करो ज़रा 3 आ रहा है, ठीक है, ये ले लेंगे। तो हमारा जो रिलेशन, भाई इसमें नेगेटिव नहीं आता, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ सकता है, मतलब जैसे मैंने बोला भाई मेरे और मेरे फादर की एज का डिफरेंस 20 साल है या 30 साल है, तो मेरे और मेरे फादर, तो मैंने पहले अपनी एज बोली फिर पापा की बोली, या मैं बोलूँगा पापा की और मेरी एज का डिफरेंस 30 है, तो हम मतलब इसमें -30 नहीं बोलेंगे, 30 ही बोलेंगे। तो इसलिए डिफरेंस अभी यहाँ पर हम नेगेटिव वेगेटिव से मतलब कोई लेना देना नहीं है, बस डिफरेंस की ऑड से मतलब है। तो 1 4 हो गया बेटा, ठीक है। 1 6 ले लेते हैं, ठीक है, 1 6 माइनस करेंगे 5 आएगा। 1 9 जैसे ही लेंगे, अरे भाई ये नहीं, क्योंकि 8 आ जाएगा 9 और 1 को, तो 1 वाले में से तो बस ये 2 ही आएंगे। अगर हम 2 4 बात करें तो नहीं, 2 में से 4 गया तो 2 बचेगा, नेगेटिव
है लेकिन 2 तो है, 2 6 भी नहीं होगा, 2 9, 2 वाले में सिर्फ 9 आएगा। 3 वाले की बात करें 3 4, हाँ भाई सही है। 3 6 भी सही है, 3 9 नहीं आ सकता क्योंकि 3 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा जो कि इवन है। अगर 5 वाले की बात करें ठीक है, 5 4 सेट है भाई, 5 6 भी सेट है, 5 4 होगा, 5 9 नहीं होगा। अब इसका आप डोमेन रोस्टर वगैरह ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 के बाद 4 है वो भी कुछ ऐसा ही है। इसने बोला 5 का रिलेशन 3 है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, 7 का रिलेशन 5 के साथ है, तो इनका एक रोस्टर बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो अगर आप देखा जाए कुछ ऐसा ही है तो क्या लिख देंगे, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज 2। भाई हमेशा माइनस करके 2 ही तो आ रहा है, 5 माइनस 3 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2, ठीक है ना। और वेयर x बिलोंग्स टू p एंड p नॉट r, सॉरी, x बिलोंग्स टू p, x वाला नंबर कहाँ से लेना है, p में से लेना है, और y वाला कहाँ से लेना है, q में से, एंड y बिलोंग्स टू q, ठीक है ना। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म लिखना तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 3 6 4 एंड 7 5, और इसकी रेंज पता लगानी है, रेंज तो बाद वाले नंबर होते हैं, और डोमेन भी पता लगानी है। तो डोमेन और रेंज क्या हो जानी है इसकी, डोमेन हो जाएगी 5 6 7 और रेंज क्या हो जाएगी 3 4 5। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें ये बोलता है कि ए दिया हुआ है 1 2 3 4 6 और आर एक रिलेशन है, पढ़ लीजिए उसको। आर क्या है, एक रिलेशन है। वो क्या कहता है रिलेशन, कि ए बी ले लेंगे और ए बी जो है उसमें एग्जैक्टली डिविजिबल, सॉरी ए और बी बिलोंग करने चाहिए ए में से, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं तो करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ए हमें क्या दिया हुआ है, मतलब मैं तो कर सकता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसमें पहले ए क्रॉस ए निकालूंगा। यदि आप तेज़ हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और स्टूडेंट का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैंने ना ए क्रॉस ए निकाल लेना है। तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, सारे लिख लेते हैं पहले। वहाँ मत लिखिएगा ये सारे पर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जब तक तो आप परफेक्ट हो ही चुके होंगे। तो ये मैंने सारे लिख दिए। अब हमने देखना है कि इसमें से बस वही पिक करने हैं जिसमें b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। तो b एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a का मतलब है कि b को a से डिवाइड करें तो एक नेचुरल नंबर आए, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से हमारे दिख रहे हैं। 1 बाई 1 करेंगे तो ठीक है, 2 बाई 1 3 बाई 1 1 वाली लाइन तो पूरी ओके है। 1 बाई 2 करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, इसे हटा देते हैं। 3 बाई 2 भी नहीं कट पाएगा, 4 बाई 2 हो जाएगा, 6 बाई 2, मतलब b वाले को पहले समझेंगे। 1 बाई 3 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 बाई 4 कट तो जाएगा लेकिन 1 बाई 2 आएगा। एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, कटने का ये मतलब है। मैंने यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 5। तो ये जो नंबर बचे हैं ये हमारा रिलेशन आ चुका है। आप इन्हें लिख लेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 3 2 3 भी नहीं आएगा, 2 2 2 4 2 6 और 3 3 3 6 4 4 एंड 5 5। तो ये हमारा रिलेशन आ चुका है। डोमेन रेंज अब आप लिख सकते हैं आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आप आराम से कर सकते हैं। इसने बोला 0 1 2 3 4 5 डालना है इसमें, और x कॉमा एक्स प्लस 5, मतलब जो भी आप x की जगह डालेंगे तो जो y वाला नंबर है वो x प्लस 5 है, मतलब उसमें 5 बड़ा हो जाएगा। तो 0 कॉमा 0 प्लस 5, 1 कॉमा 1 प्लस 5 हो जाएगा, और ऐसे ही 2 कॉमा 2 प्लस 5, 3 कॉमा 3 प्लस 5, बस वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये बोलता है कि r एक रिलेशन है x कॉमा एक्स क्यूब, मतलब अगर आप जो x की वैल्यू डालेंगे y वहाँ पर उसका क्यूब बन जाएगा, है ना। और x क्या लेना है, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं बेटा, 2 3 5 और 7। तो जब 2 डालेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर हम इसकी बात कर रहे हैं 7 की, तो जब आप 2 डालेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब कितना होता है बेटा, 8। और जब आप 3 डालेंगे 3 क्यूब 27, और जब आप 5 डालेंगे तो 5 5 5 125, और जब आप 7 डालेंगे तो 343। क्लियर है।
अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि एक्स वाई जेड दिया हुआ है ठीक है, और बी दिया हुआ है 1 2, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो पहले ए क्रॉस बी, भाई हमेशा रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ही होता है, तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में हमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, 3 और 2 5 हैं, यानी कि 3 2 6 एलिमेंट मिलेंगे। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट में से ही तो होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की 9 में क्या कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, मतलब इंटीजर्स पर है, और ए बी है, 2 नंबर लेने ए बी, और ए माइनस बी जो है वो इंटीजर आए, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो मतलब 2 इंटीजर्स को माइनस करके भाई हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है, चाहे वो दोनों प्लस के हों, चाहे वो दोनों माइनस के हों, चाहे एक माइनस हो, चाहे एक प्लस, और चाहे एक प्लस और एक माइनस। तो इसका डोमेन जो होगा वो भी z होगा, और इंटीजर जो होगा वो भी, और जो रेंज होगा वो भी z, यानी कि डोमेन और रेंज दोनों के दोनों इसमें क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अब जो है हमारा ये चैप्टर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंच गया है। तो इसमें क्या है, फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस तो बहुत टाइप के होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, रैशनल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब आप देखेंगे डेफिनेशंस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो लेकिन फंक्शन में क्या होता है, अब हम देखते हैं कि क्या ही है। कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, कौन से रिलेशन इसमें फंक्शन है। तो अब जो है ना फंक्शन क्या है, जैसे कि पहला वाला पार्ट की बात करते हैं कि f2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मतलब 2,1 का मतलब है f2 का वैल्यू 1 है। अब f5 का वैल्यू भी 1, ये पॉसिबल नहीं है भाई। एक डोमेन की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होती है, उसी को फंक्शन कहते हैं। मतलब हाँ, एक डोमेन की 2 इमेज तो हो सकती हैं। मान लो fx = x² है, तो आपने f2 डाला तो 4 आ गया, अब f-2 डाला तो 4 आ गया, हो सकता है। बट एक बात याद रखेंगे कि f2 पर अगर हमारा 4 आ चुका है तो f2 पर हमारा क्या दोबारा से 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें बस याद रखनी है कि भाई एक ही इमेज हमारा सेम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अभी हम यही चीज़ हमें कंफर्म करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, एक बार देख लेते हैं कि कैसे है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो 1 का जैसे हमने फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो हमने क्या देखा कि भाई f2 का वैल्यू क्या है 1, f5 का क्या है 1, ठीक है आ सकता है, f8 का क्या है 1, ठीक है भाई आ सकता है, और f11 का है 1, और f17 का भी है 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको ऐसा बनाया जाए तो मतलब 2 5 8 11 और 17, और यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब सिंगल एलिमेंट है, तो 2 का रिलेशन हो सकता है भाई, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो ये एक सेट है। अगर हम ऐसे ही सेकंड वाले में बात करें, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है, 4 का रिलेशन 2 के साथ है, ये भी हो जाएगा, सेकंड वाला भी है, सबके देखो अलग अलग है। लेकिन अगर हम थर्ड वाले की बात करें मैं जो बताना आपको चाह रहा था कि जैसे fx = हमारा क्या है, x की पावर 2 है, तो अगर मैंने f2 निकाला तो 4 आ गया, और f-2 निकाला तो 4 आ गया। तो डोमेन की बस एक ही सिंगल इमेज होती है, मतलब 2 डालने पर अब 4 आ चुका है, अब दोबारा 2 डालने पर ये 5 नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यही बस बात को याद रखना है कि अगर एक डोमेन की जो इमेज आ चुकी है वो सिंगल ही इमेज होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की रिलेशन 1 के साथ भी हो और 2 का रिलेशन 5 के साथ भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इधर ये बहुत सारे रिलेशन बना सकता है, बट 2 5 8 11 15 ये सब की एक यूनिक इमेज जो आंसर आया है उसको बदल के वो सेम आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, जैसे कि f1 डालने पर 3 आ चुका है, तो f1 डालने पर 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 और यहाँ दिया हुआ है मतलब 3, ठीक है, और 5, तो मतलब जैसे अब मैंने f1 डाल के 3 आ गया, तो 1 डाल के दोबारा 5 नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीसरा वाला हमारा फंक्शन नहीं है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्कूल में इस तरह से पूछा जा चुका है। ये बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जब भी डोमेन पूछे ना तो बस फंक्शन को ये देख लेना कि फंक्शन जो है डिफाइंड होना चाहिए। तो मतलब डिफाइंड होने का मतलब है कि रूट में नेगेटिव ना आ जाए या इनफाइनाइट ना आ जाए, मतलब नॉट डिफाइंड ना आ जाए। एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पर ये दो कंडीशन नहीं बननी चाहिए, वो फंक्शन की डोमेन होती है। जहाँ पर ये कंडीशंस बन जाएंगी एक्स की ऐसी वैल्यूज़ पर, वो डोमेन नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली एफ एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड एट एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर डालें, रियल नंबर। सो डोमेन जो निकल कर आएगी इसकी वो होगी कैपिटल आर, रेंज। ठीक है ना। अब डोमेन तो पता लग गया, कोई भी रियल नंबर हम इसमें डाल सकते हैं, चाहे नेगेटिव डालें चाहे पॉजिटिव डालें, चाहे रूट वाले √3 √8 √17 रैशनल इरेशनल व्हाटएवर, जो भी नंबर आप डाल सकते हैं इसमें। तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनेगी। बट अब याद रखेंगे कि ये मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव। तो मतलब ये पॉजिटिव और बाहर क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो इसकी रेंज निकल कर आएगी वो रेंज निकल आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ सकती है, या हम लिख सकते हैं रियल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने देखा ये हमारा सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। अब भाई रूट आ गया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन शायद बन जाए। तो इसका मतलब ये रूट के अंदर वाला जो है वो पूरा का पूरा या तो 0 आए या 0 से बड़ा, नेगेटिव ना आए, यही तो मतलब है। तो क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड, सिर्फ वहीं पर डिफाइंड होगा व्हेन 9 - x², जो रूट के अंदर वाला वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आती है तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है ना। तो -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि x इज़ ±√3। हमें पता है ये इम्प्लाइज चेंज होता है। तो डोमेन जो होगा इसका वो -3 से लेके +3 तक होगा, और जो रेंज निकल कर आएगा आप इसके बीच का कोई भी नंबर डालेंगे तो वो 0 से 3 के बीच में ही आएगा। आप एक बार -3 डालो, एक बार 3 डालो, -3 के बीच का कोई भी नंबर डालोगे तो वो 0 से लेके 3 तक के बीच में ही आएगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कराने की शायद ज़रूरत नहीं है, अब उसमें f0 है, मतलब यहाँ 0 डाल देंगे, यहाँ भी 0 डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 डालेंगे तो 2 × 0 -5, यानी कि -5 आ जाएगा। 7 डाल देंगे तो 7 डालेंगे तो 7 2 14 -5 9 आ जाना है। -3 डाल देंगे तो -11 आ जाएगा। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है। हमें TC इज इक्वल्स टू 9C/5 + 32। ये शायद एक रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ही है। तो T0 मतलब C की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 32 आ जाना है। 28 डाल देंगे, है ना। तो मतलब यही सब चीज़ें आपको करनी है। लास्ट वाले में TC की वैल्यू दी हुई है 212, मतलब लेफ्ट साइड में आपको 212 डाल के इस वाले C की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें सिर्फ रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन्स दी हुई हैं, देखो इसमें डोमेन दी हुई है ग्रेटर देन 0, इसमें भी दी हुई है रियल नंबर, और इसमें भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स के लिए रियल, मतलब भाई एफ एक्स का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, मतलब अगर आप यहाँ 2 डालोगे तो क्या आ जाना है 2, -2 डालोगे तो क्या आ जाना है -2, 25 डालोगे तो 25 आ जाएगा, -25 मतलब जो नंबर डाल रहे हैं आप वही आ जाना है। तो दैट मीन्स इसकी रेंज जो है डोमेन के इक्वल होगी। तो जो इसकी डोमेन है वही रेंज हो जाएगी। इसकी थर्ड वाले का आंसर आएगा हमारा रियल नंबर। तो इस वाले का आंसर क्या है हमारा रियल नंबर। अब अगर इसकी बात करें, इसमें तो स्क्वायर है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 2। तो अब इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी डालें तो नेगेटिव तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें रहेगी 2, कि 0, अगर 0 आ गया, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। हमें पता है x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है किसी भी रियल नंबर पे। तो इसमें कोई भी रियल नंबर डालें तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। तो इसकी रेंज जो निकल कर आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस सेकंड वाले का रेंज क्या निकल के आया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 3x, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर सारे रियल नंबर ले सकते हैं, बट वो लेंगे जो 0 से बड़े हैं।
तो अब अगर एक बात बताएं, 0 से बड़ा कोई नंबर हम लेते हैं, जैसे कि मतलब मान लीजिए 1 डाल देते हैं, तो f1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ -1। तो ये तो नेगेटिव की ओर जा रहा है। अगर हम f2 डाल देते हैं तो 2 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा, ये -4। मतलब ये नेगेटिव की ओर छोटा होता जा रहा है। लेकिन 1 ही थोड़ी, 1 से 0 से बड़े तो और 1 से छोटे तो बहुत सारे नंबर हैं, 0.01 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारी जो इसकी रेंज निकल कर आएगी, सबसे छोटी जो होगी वो क्या होगी, -2। मतलब 2 से छोटी भी आ सकती है, तो -∞ से हमारे पास आएगी 2 तक इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसकी मिसलिनियस भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।